शब्द केवल संचार के साधन से कहीं ज्यादा हैं। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, हमारी भलाई को प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी बदल सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग संचार के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन शब्दों के प्रभाव की वास्तविक गहराई को अक्सर कम आंका जाता है। अच्छे शब्दों की शक्ति को समझना और जानबूझकर उसका उपयोग करना आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को गहराई से बदल सकता है। भाषा एक उल्लेखनीय न्यूरोकॉग्निटिव उपकरण है जो हमें निम्न कार्य करने की अनुमति देती है। जानकारी प्रसारित और आदान प्रदान करना यह सबसे स्पष्ट कार्य है जो हमें ज्ञान और विचारों को साझा करने में सक्षम बनाता है। व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करना, हमारे शब्द दूसरों के कार्यों को मना सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और निर्देशित कर सकते हैं। सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना और प्रदर्शित करना, साझा भाषा और सकारात्मक संचार संबंध बनाते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। जीवन का अनुभव करने के नए तरीकों की कल्पना करना और बनाना, शब्द हमें अवधारणा बनाने, नवाचार करने और नई वास्तविकताओं को अस्तित्व में लाने की अनुमति देते हैं। उनके शाब्दिक अर्थों से परे, शब्द अपना वास्तविक अर्थ संदर्भ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश जैसा एक ही शब्द स्थिति के आधार पर बहुत अलग छवियों और भावनाओं को जगा सकता है। यह अंतर्निहित लचीलापन और प्रासंगिक गहराई उनकी अपार शक्ति में योगदान करती है। हमारे अनुभव में सब कुछ, जिसमें हम भाषा को कैसे संसाधित करते हैं, मस्तिष्क में वापस आता है। मस्तिष्क की उल्लेखनीय न्यूरोप्लास्टिसिटी स्वयं को पुनर्गठित करने की उसकी क्षमता का अर्थ है कि हम अपने पूरे जीवन में लगातार सीख और अनुकूलन कर सकते हैं। जो बात वास्तव में आकर्षक है वह यह है कि जिस प्रकार की भाषा से हम प्रतिदिन जुड़ते हैं वह इन मस्तिष्क संरचनाओं को सक्रिय रूप से बदल सकती है, चाहे वह बेहतर के लिए हो या बदतर के लिए। जो शब्द हम दूसरों के साथ और अपनी आत्मचर्चा में उपयोग करते हैं, उनका हमारे मस्तिष्क में शारीरिक और भावनात्मक तनाव को नियंत्रित करने के तरीके से सीधा संबंध है। अत्यधिक नकारात्मक भाषा से तनाव बढ़ सकता है, जिससे मस्तिष्क के क्षरण की दर में तेजी आ सकती है। इसके विपरीत, दयालु और सकारात्मक शब्दों का चयन वास्तव में मस्तिष्क में घनत्व वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। यह घटना आदत के विज्ञान से जुड़ी है। जिस प्रकार की भाषा से हम जितनी अधिक बार जुड़ते हैं, मस्तिष्क के लिए किसी भी स्थिति में उस भाषा को स्वचालित रूप से अपनाना उतना ही आसान हो जाता है। यह उन तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है जो उन शब्दों से जुड़े होते हैं। जानबूझकर अपने शब्दों का उपयोग करना, विशेष रूप से सकारात्मक आत्मचर्चा के माध्यम से, आपके जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप दूसरों से बात करते समय और उनके बारे में बात करते समय जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह भी आपके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। शब्द हमारे निपटान में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण हैं। जब बुद्धिमानी से उपयोग किए जाते हैं, तो वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, हमारे संबंधों को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं। हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसके प्रति सचेत रहकर और शब्दों की शक्ति का उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से काम करके, हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन बना सकते हैं। शब्दों में ऊर्जा और शक्ति होती है जो मदद करने, ठीक करने, बाधा डालने, चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, अपमानित करने और विनम्र करने की क्षमता रखती है। आज ही अच्छे शब्दों की शक्ति को अपनाना शुरू करें और देखें कि वे आप पर और आपकी दुनिया पर क्या परिवर्तनकारी प्रभाव डालते हैं। शब्द, चाहे बोले गए हों या टेक्स्ट किए गए हों, हमारे शरीर पर सीधा और मापने योग्य प्रभाव डालते हैं। एक दयालु शब्द हमें शांत कर सकता है, जिससे हमारी हृदय गति, श्वास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसके विपरीत, एक घृणित या अस्पष्ट शब्द खतरे की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है,
जिससे हमारे रक्त प्रवाह में तनाव हार्मोन भर जाते हैं और हमारे शारीरिक बजट से संसाधन डाइवर्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी जैविक प्रतिक्रियाएं केवल सीधे शारीरिक खतरों के लिए ही नहीं, बल्कि भाषा के कथित भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए भी होती हैं। हमारा मस्तिष्क शब्दों को कैसे संसाधित करता है? मस्तिष्क भाषण को कैसे संसाधित करता है? शब्दों को मुख्य रूप से बाएं टेम्पोरल लोब में संसाधित किया जाता है। भाषण की धुन, स्वर शैली, मनोदशा, लिंग संबंधी संकेत को मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में भेजा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो संगीत से भी उत्तेजित होता है। यह शोध अभूतपूर्व है, क्योंकि यह बताता है कि किसी व्यक्ति की आवाज की लय और स्वर शैली हमें भावनात्मक रूप से इतनी गहराई से क्यों प्रभावित करती है। न्यूबर्ग और वॉल्डमैन की किताब वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन हमारे तंत्रिका मार्गों और समग्र कल्याण पर शब्दों के गहरे प्रभाव पर और जोर देती है। सकारात्मक शब्द प्यार, शांति और प्रेम कृपा जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तनाव को नियंत्रित करने वाले जीनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक तर्क को बढ़ाते हैं, हमारे फ्रंटल लोब में क्षेत्रों को मजबूत करते हैं, मस्तिष्क के प्रेरक केंद्रों को सक्रिय करते हैं, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक शब्द इसके विपरीत तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स के उत्पादन को रोकते हैं। मस्तिष्क के भय केंद्र एमिग्डाला में गतिविधि बढ़ाते हैं, हमारे सिस्टम में तनाव उत्पादक हार्मोन भर देते हैं। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में तर्क और तर्क प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, सामान्य कार्य प्रणाली को रोकते हैं। विशेष रूप से क्रोधित शब्द मस्तिष्क के माध्यम से अलार्म संदेश भेजते हैं और वे इन महत्वपूर्ण केंद्रों को आंशिक रूप से बंद कर देते हैं। शब्द शाब्दिक रूप से हमारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन के लेखकों का कहना है कि अपने मन में एक सकारात्मक और आशावादी शब्द रखने से फ्रंटल लोब की गतिविधि उत्तेजित होती है। ये मोटर कॉर्टेक्स से जुड़ता है, जो तब हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा सकारात्मक शब्दों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने से पैरेटल लोब प्रभावित होता है, जो स्वयं और दूसरों के बारे में हमारी धारणा को बदलता है। स्वयं का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दूसरों में अच्छा देखने की ओर प्रेरित करता है, जबकि एक नकारात्मक आत्मछवि हमें संदेह और अविश्वास की ओर ले जाती है। समय के साथ थैलेमस की संरचना भी हमारे सचेत शब्दों, विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रिया में बदल सकती है। यह बताता है कि ये थैलेमिक परिवर्तन बदले में हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, जो शब्द हम उपयोग करते हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से केवल संचार के साधन नहीं हैं। वे हमारे जीव विज्ञान, भावनाओं और अंततः हमारी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता हैं।